अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, वीडियो थंबनेल आपने देख लिया जी। उस पे एक तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, इस हवाले से बात होगी कि आप जब एक किसी भी इस कंपनी का स्टॉक लेते हैं, शेयर लेते हैं, तो शेयर की कीमत कम क्यों हो जाती है। एक फेवरेट सब टॉपिक कह लें आप। और दूसरा इस मौजूद पे बात होगी कि घर से पहले वीडियो क्यों ज़रूरी है और क्या फ़ायदा आपको हो सकता है। देखिए, दो तरह के नाज़रीन इस वीडियो का टारगेट हो सकते हैं। यहाँ तो वो होंगे जो वाकई में दिलचस्पी लेते हैं और अभी भी पॉजिटिव हैं स्टॉक मार्केट को लेके, ठीक है। और इसके अलावा अगर और दूसरे होंगे जो मायूस हो चुके होंगे और इस चीज़ को एज ए चैलेंजिंग भी ले सकते हैं कि आया ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम शेयर प्राइस को देखते हुए शेयर खरीदते हैं और शेयर प्राइस नीचे जाने की बजाय ऊपर आए, ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी टेक्निक हो सकती है, ऐसा कौन सा तरीकाकार हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा और शेयर प्राइस नीचे आने की एक सॉलिड रीज़न भी आपको दूंगा, एक समझने के एक अथेंटिक वजह भी बताऊंगा आपको। तो जैसे कि देखें, आज 2 जुलाई है ऑलरेडी और ये 27 जून का डेटा है आपके पास। 26 जून को ऑलरेडी 1300 पॉइंट माइनस हुई थी और 27 जून को जो कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी ने इमरजेंसी मीटिंग के तहत 1% जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, 21 से 22% हो गया था। उसके ज़रिए से थोड़ा मार्केट दबाव में रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई है, अप गई है, डाउन गई और एट दी एंड 15 पॉइंट इजाफे के साथ मार्केट फिर क्लोज हुई है। तो अब यहाँ पे अक्सर ग्रुप्स में ये चीज़ें आ रही हैं कि जी मार्केट तकरीबन 2000 पॉइंट से भी ऊपर ओपन होगी, यानी कि 2000 पॉइंट इजाफे के साथ ओपन होगी। तो अब यहाँ पे बात कर लें जून क्लोजिंग के वाले से। वीडियो का मेन मकसद है कि जो जून क्लोजिंग के स्क्रिप्ट है, फॉर एग्जांपल देखिए एनसीपीएल है, इसके अलावा एपीएल है, ये सारे जून क्लोजिंग है। देखें जून क्लोजिंग पे, इसके अलावा नेशनल फूड है जी, देखें ये जून क्लोजिंग है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है कि देखें जून क्लोजिंग का मतलब ये कि जून में इनका फिस्कल ईयर जो है ना वो क्लोज हो जाएगा और जो इनको इस पूरे एक साल में, ठीक है, जुलाई यकम से 30 जून तक जो इनको प्रॉफिट हुआ है उसकी ये जो इनकम स्टेटमेंट है या जो प्रॉफिट इनका जो रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसकी अनाउंसमेंट करते हैं और उसमें अगर ये फ़ायदा हो जाता है तो अपने शेयर होल्डर को भी उसमें शरीक करते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ करती हैं जिसमें से ये मैंने टॉप 43 जो है ये चुनी है मैंने। तो सबसे पहले एनसीपीएल की बात करूँ तो यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको काफ़ी सारी डेटा, काफ़ी सारी चीज़ें आपने कंपाइल करनी पड़ती है, जिसमें कि अनाउंसमेंट है, ठीक है, उसके बाद जो हिस्टोरिकल प्राइस है, फिर इसके बाद ये सारी चीज़ों को समझना होता है और सूटेबिलिटी देखनी होती है। तो ये सारी मेहनत मैंने करनी है। अगर आप मेरे चैनल पे पिछली वीडियो देखें ना तमाम, तो उस पर मैं ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफरेंस करता हूँ कि आपने खुद ये सारी चीज़ें सीखनी है। लेकिन समझ लें बदकिस्मती कह लें, जो मुझे इदराक हुआ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हम पाकिस्तानी कौम बैसियत बड़े सहल पसंद हैं। हम चाहते हैं कि जी हमें इतनी सारी मेहनत हमसे नहीं होती, कौन हिस्टोरिकल डेटा देखे और कौन अनाउंसमेंट को चेक करे, कौन इनकी सालाना रिपोर्टें पढ़े, फंडामेंटल एनालिसिस करे, टेक्निकल एनालिसिस करे। बस हमें तो इतना बता दें कि कौन सा स्टॉक कब लेना है और जब हम स्टॉक लें तो उसकी जो प्राइस है वो नीचे आने की बजाय ऊपर जाए। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर मैंने जो समझ लिया अपनी एक नेचर है, नेचर से हट के इन चीज़ों की तरफ आएंगे। चलें आज से इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको इस चैनल पे सिर्फ वही वीडियो मिलेगी कि तमाम फिल्टर्स के बाद स्टॉक को पिक करके उसकी जो रेंज है, बाइंग रेंज, उसके बाद जो सेलिंग टारगेट है, प्रॉफिट टेकिंग का टारगेट है, वो आप तक शेयर करना। तो उसके लिए फिर ज़रूरी क्या चीज़ है, उसके लिए ज़रूरी है कि सारी मेहनत मैं कर लूँगा। आपने जस्ट ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि जैसी कोई वीडियो आती है और इंशाल्लाह अभी एक रैपिड होगा, सीरियल होगा, सिलसिला होगा ना रुकने वाला। डेली बेस में 2-4 स्क्रिप्ट जो है ना वो शो आउट करूँगा, जिसमें जून क्लोजिंग है, उसके बाद फिर अक्टूबर में है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे आपने ये समझनी है कि जो जून क्लोजिंग होगा ना तो उसकी अनाउंसमेंट तकरीबन अगस्त या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में होगी अनाउंसमेंट। अब अगर इसका मैं थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड आप दिखा दूँ, उससे पहले मैं आपको यहाँ का इंटरफेस थोड़ा समझा दूँ कि अगर केस आप खुद भी करना चाहें तो इन चीज़ों को इस तरह पिक कर सकते हैं। इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मालूमात वाली चीज़ें देखें, परफॉर्मेंस इसकी देख लें। सबसे पहले तो देखिए इसने एक मंथ में ना, एक महीने में 3.34% रिटर्न दिए, इसी तरह 3 महीने में 18% दिए, 6 माह में 26 दिया और एक साल में 7। एक साल में 7 इसलिए कि एक साल में बहुत ज़्यादा नीचे लो गया था। अब जिसने ऑलरेडी 27 पे गया था, जब 27 पे लिया है या इसके नीचे यहाँ पे, अगर यहाँ पे अभी जहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो उसकी निस्बत जिन लोगों ने एक साल से स्कोर किया हुआ है तो उसकी शेयर प्राइस दोबारा नीचे आ चुकी है। अगर ये 27 पे जाता तो जाहिर सी बात है रिटर्न काफ़ी अच्छा हो जाता। बात करके परफॉर्मेंस है, अगर आप देखें तो एक मंथ में ही इसकी जो रेंज है, डे रेंज देखें यहाँ पे 16.60 से 16.70 तक है डे रेंज है। 1 मंथ की इसकी रेंज आ जाती है 15.37 से 16.85 पैसा, 16.85 पैसा। और इस टाइम ये अपनी मंथ के हाई पे, ठीक है, डे के भी हाई पे है। जाहिर सी बात है गुज़श्ता दिन का जो उसका था 16.60 और 16.70, तो ऑलरेडी ये मंथ जो है उसके हिसाब से भी ये अपनी मंथ के हाई रेट पे है, हाई साइड पे, ठीक है। 6 मंथ की अगर रेंज देखी जाए तो इसकी 13.70 पैसे से 17.2 और ये भी हाई के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये पता चलता है कि स्टॉक इस टाइम अपने हाई या अपने लो के आसपास है, तो कौन सा बेहतरीन वक्त है इसको बाय करने का, ठीक है। आगे चल के मैं इस पर बात करूँगा, इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अच्छा, उसके बाद 52 वीक की ये जरूरी होती है, इस पर आपने देखना था। ये 27 रुपये तक हाई गया है और 12.70 पैसे तक लो गया और ये अभी तकरीबन अपने लो से थोड़ा सा ऊपर है, हाई से काफ़ी दूर है फिलहाल, ठीक है। और उसके बाद ये पेड अप कैपिटल इसका आ जाता है, अथराइज कैपिटल आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर आ जाते हैं 367 मिलियन 35। अच्छा, फ्री फ्लॉट इसका 238 मिलियन है। बीटा इसका नॉट अवेलेबल है। बीटा मुरादी होती है कि अगर यहाँ पे एक हो तो इसका मतलब ये जो मार्केट का इंडेक्स है, यानी कैसे 100 इंडेक्स में फॉल करता है, तो कैसे 100 इंडेक्स की निस्बत एक अगर लिखा हुआ है ना यहाँ पे बीटा अगर एक है तो ये फिर समझ लें उससे मुमासलत रहता है, यानी कि इंडेक्स में जितनी फ्लक्चुएशन है इसमें भी उतनी है। अगर एक से कम है तो फिर इंडेक्स के मुकाबले में काफ़ी कम है, यानी जो 0.5 है तो ये हाफ है। और अगर इसी तरह 1.5 है या अबव है तो इसका मतलब अपने इंडेक्स से, कैसी 100 इंडेक्स से इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, यानी कि ज़्यादा ट्रेड होता है, ज़्यादा कारोबारी लेन देन इसमें होता है। तो फ्री फ्लॉट इसका बनता है 65%, जो कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा ईयर एंडेड जून है। यहाँ से मुराद अच्छे से मुराद ये नहीं कि ये बाइंग है इस पर, यानी इससे मुराद है कि ये वफर मिकदार में अवेलेबल होता है मार्केट में। आगे चलकर मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ फ्री फ्लॉट कम हो तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। अच्छा, यहाँ बिजनेस डिस्क्रिप्शन है, ये आप पढ़ सकते हैं कि पावर जनरेशन कंपनी और
इसका NDTDCL से 25 साल का मायदा हुआ है। लास्ट अर्निंग पर शेयर इसकी जो है ना 3 क्वार्टर की 2023 के 3 क्वार्टर देखें, चौथा क्वार्टर जून होगा वो क्लोज है ना, फोर्थ क्वार्टर की वो भी अर्निंग इन्होंने नहीं शो की। जैसी बात है जून क्लोजिंग होगा तो ये अगस्त या सितंबर में उसको शो करेंगे और फिर पे आउट का भी ऐलान करेंगे इनकेस अगर इनको कोई प्रॉफिट होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमें पता चला ₹7.44 इनको अर्निंग पर शेयर हो चुकी है 3 क्वार्टर में। तो अगर एक क्वार्टर में हम ₹1.5 भी लगाएं तो ऑलमोस्ट 9 से 8.5 से 9 रुपये इनको ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पिक कैसे करना है इसको देखें, जून क्लोजिंग के लिए हमने क्या करना है, तो हम इसके लिए अनाउंसमेंट पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी मैंने खोला हुआ अनाउंसमेंट। अब ये देखिए इसका पीछे हिस्ट्री हमने देखनी होती है ना किसी स्टॉक को पिक करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी, बस एट दी एंड आपने बता दी NCPL है, आप NCPL में आके बंद करके, लेकिन राइट टाइम पे आपने एंट्री लेनी है। आपने जज्बात में आके या अभी ही अगस्त से पहले ही इसमें एंट्री लेना शुरू नहीं कर देनी, ले भी सकते हैं लेकिन आपने एग्जैक्टली करना है क्योंकि इसमें डाउनफॉल भी आएगा। कोई भी स्टॉक है, देखिए आपने एक चीज़ समझनी है, आप देखें कोई भी स्टॉक है यहाँ पे ना, कोई भी स्टॉक है देखें ये इंडेक्स है ना, अब इंडेक्स भी ये देखें ये सारा अप एंड डाउन कभी भी यूँ नहीं जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ नहीं जाता, ये अप एंड डाउन इसमें आते रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं स्टॉक के लिए भी इंडेक्स के लिए भी, तो इस चीज़ों को आपने समझना है। अच्छा, अभी हम यहाँ बात कर रहे थे इसकी, अगर यहाँ पे हम देखें कि इन्होंने गुज़श्ता साल 15 अगस्त को अनाउंसमेंट की थी फुल ईयर 22 की। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका ट्रैक देखें ना, इन्होंने देखें फुल ईयर 21 में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, फर्स्ट क्वार्टर 22 में नहीं दिया, हाफ क्वार्टर 22 में नहीं दिया, थर्ड क्वार्टर 22 में नहीं दिया, फिर फुल ईयर 22 में इन्होंने दिया है, जबकि इनकी बता रहे थे ये अर्निंग पर शेयर फोर्थ क्वार्टर की देखें 1.64 थी और टोटल इनकम जो इनकी अर्निंग पर शेयर थी कंप्लीट फोर्थ इन फुल ईयर की वो थी ₹6.82। अब देखें यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखें इनकी अर्निंग है अभी ₹7.44, अगर ₹1.5 करते हैं तो हम तकरीबन ऑलमोस्ट ₹9 हो जाएगी, जो कि पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन ₹1.25 ₹1.5 इनके पूरे क्वार्टर की जितनी इसमें इंक्रीज़ है। अब ₹6.82 इनकी इनकम थी अर्निंग पर शेयर, तो इन्होंने क्या किया 100% का डिविडेंड दिया, 100% का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। 100% से मुराद अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और समझनी है कि अब देखें फेस वैल्यू क्या है ₹10। अब जब फेस वैल्यू ₹10 तो 100% का मतलब ₹10, क्योंकि डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया है, तो ये चीज़ भी आपने समझनी है। बात की फेस वैल्यू ₹5 होती है, तो अगर वो 100% कहते हैं आगे चलते वही मैं आपको बताऊंगा, एक स्टॉक उसमें भी मैंने पिक किया हुआ है जिसकी फेस वैल्यू ₹5। अच्छा, ये 100% उन्होंने किया जो कि बनती है ₹10। अब इन्होंने देखे 15 अगस्त को किया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जब आप कहते हैं कि जी हम किसी शेयर को लेते हैं, कोई खबर आती है, उस खबर के ज़ेर असर हम फौरी तौर पर एंट्री लेते हैं, तो शेयर पहले भर रहा होता है, उसकी हिस्ट्री हम देख चुके होते हैं, उसमें 3, 4 रुपये, 5 रुपये अच्छा खासा गेन आ चुका होता है, उसकी जो कैपिटल प्राइस है वो बढ़ चुकी होती है, लेकिन जैसे हम एंट्री लेते हैं उसके बाद बतदरीज उसमें तनज़ली आती है और हमारी अकाउंट हम मज़ीद उसमें असरा करते चले जाते हैं और इस उम्मीद पर कि जी आज एक रुपये बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, वो दिन ब दिन मज़ीद उसमें डाउनफॉल आ जाता है। तो उसकी भी वजह मैं आज आपको बताऊंगा। उसके लिए हमने जाना होता है हिस्टोरिकल प्राइस रेंज में ना, जो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी। ठीक है जी, ये हिस्टोरिकल प्राइस इसकी आ जाती है। यहाँ पे अब आपने एंट्री लेनी है, उसी चीज़ की आपने डालनी है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 15 अगस्त, ठीक है 22। हम जुलाई पे कर लेते हैं, 1 जुलाई से, और वो एक्सपायर कब थी 29 अगस्त को। ठीक है, हम यहाँ पे जुलाई 23 है, यहाँ पे कर लेते हैं 20 सितंबर तक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि कहाँ से ये ट्रेंड शुरू होता है और एंट्री कहाँ पे बनती है। देखिए आपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखना, तभी आपको समझ आएगी। आने वाले वक्त देखो गैप का अलग हुआ, लेकिन आपने ना जो प्लेयर्स हैं यहाँ के इसके मार्केट के, उनके नक्शे कदम पे आपने चलना होता है। तो यहाँ देखें 1 जुलाई 2022, आज तो जुलाई है, यानी कि ठीक 1 साल पहले का हमने डेटा निकाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ना ये चीज़ देख लेनी है कि ये डेटा क्या बताता है हमें। देखें ये डेटा आ गई, यहाँ ओपन प्राइस है, यहाँ हाई प्राइस है डे की, ठीक है, यहाँ लो प्राइस है, और यहाँ पे क्लोज हुआ है जो, यहाँ पे जो वॉल्यूम है 6,34,000 वॉल्यूम हुए थे 20 सितंबर को, 13.90 पे ओपन हुआ था, हाई गया था 13.99 और लो गया था 13.60। ठीक है, ओपन हुआ था 13.90 और क्लोज हुआ 13.63, यानी कि 24 पैसे डाउनफॉल है इसमें। अब यहाँ पे हम डे 1 से देख लेते हैं 1 जुलाई से, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ 1 से पहले आपने वीडियो की देखनी है। अब देखें यहाँ 1 जुलाई में ये ओपन हुआ 14.80 पे, इसका हाई गया 16.2 पैसे, लो गया 14.80 और ये 15.80 पे बंद हुआ है, 0.89 पैसे इसमें इजाफा हुआ था। ठीक है, 6,79,500 वॉल्यूम्स का इसमें शेयर्स का काम हुआ। अब देखें यहाँ पे ना 1 जुलाई से लेके यहाँ तक 7 जुलाई तक इसमें ऑलरेडी अप वर्जन आया। ठीक है, अप साइड पे गई है। उसके बाद क्या हुआ देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है कि आप क्यों ट्रैक हो जाते हैं, हम क्यों ट्रैक हो जाते हैं। असल में हम जब एंट्री लेते हैं जिस खबर की बुनियाद पर, तो सबसे पहले तो वो हमने समझना है कि वो खबर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी थी, उस खबर को, वो खबर हम तक पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो चुकी होती है। हमें तो ये लगता है जी अभी ग्रुप में आई है और बस, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ब्रोकरेज हाउस का ग्रुप हो सकता है, ट्रेडर्स का ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है XYZ। ठीक है, उस ग्रुप में जब खबर आती है और हम समझते हैं कि ठीक है जी अब तो ये खबर आ गई और इसने बुलिश ट्रेंड आना है, तो हम डेटा नहीं देखते, हम ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखते, हम खबर की तस्दीक नहीं करते या उसकी तहकीक नहीं करते और हम अंधाधुंध उसमें एंट्री ले लेते हैं। फिर क्या होता है जी देखें, जब तक ये चीज़ें आ रही होती हैं ना, खबर हमें जब खबर मिलती है या वो लास्ट डे होता है, आगे चलकर मैं बताऊंगा भी ये कैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ खबर मिलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खबर नहीं मिलती। देखें खबर, ये जो अंदर के प्लेयर होते हैं ना, अंदर जो अंदरूनी डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूशन के होते हैं, उनको बहुत पहले पता चल जाता है और उस चीज़ से फ़ायदा उठा के और जो खबर फिर लीक कर दी जाती है। ठीक है, जब तक हमें मिलती है वो ऑलरेडी इतने दिन गुजर जाते हैं और यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18/9 मैंने कहा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी कि हमारी एंट्री एग्जैक्ट किस टाइम होती है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाह रहा हूँ। तो फिर क्या होता है उसके बाद
वो प्रॉफिट टेकिंग जब वो हमें माल बेचना शुरू कर देते हैं, हम उनसे माल ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक कौन सादे आता है तो बड़ा बेहुदा सा, लेकिन बना हुआ है और लोग सुनते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं कि स्टॉक मार्केट में ऐसा भी होता है जब माल जो घोड़े जो होते हैं वो अपना माल बेच रहे होते हैं और गधे ले रहे होते हैं, और बाल दफ़ा सेम सिनेरियो होता है कि गधे अपना माल बेच रहे होते हैं और घोड़े ले रहे होते हैं, यानी कि हम राइट टाइम पे ना सेल कर रहे होते हैं ना ही राइट टाइम पे बाय कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आपने इन चीज़ों को समझना है। तो अच्छा, अब जब हम एंट्री ले लेते हैं उसके बाद क्या होता है जी, पता जो उसमें नजरी आती है। अब देखें ये ना तो इतना अच्छा खासा इजाफा है, ये कोई खबर नहीं है, यहाँ पे मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि देखें जब 3-4 दिन कोई स्टॉक ऊपर चला जाता है तो फिर वहाँ पे एंट्री अपना लें जब तक आप उसको कोई ना कोई ऑथेंटिक उसकी कोई न्यूज़ ना हो, कोई उसका फंडामेंटल ऐसे ना हो, कोई पे आउट ना हो, तो उसमें आप एंट्री ना लिया करें। यानी कि जैसी कोई खबर मिलती है फॉरन एंट्री ना लिया करें, पहले उसकी तहकीक क्या है। अब देखिए जब आप यहाँ पे एंट्री देते हैं उसके बाद क्या होता है, 7 पैसे 10 पैसे 18 पैसे और ये पेनी स्टॉक, इसमें पैसों का ही इंक्रीज होता है और पैसों का ही डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है 19 जुलाई तक इसमें डाउन ट्रेंड आता है और फिर क्या होता है, अब यहाँ पे मैं ये चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि फिर उसमें थोड़ा बहुत कमी पेशी, लेकिन आपकी जो रकम है स्टक हो चुकी थी। अब ये सही तौर पर सिनेरियो कब अमल पजीर होता है, कब इसमें आप देखते हैं कि रियलिटी तौर पर कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसके आगे मजीद बताना चाहूँगा। देखें अब यहाँ पे इसकी एंट्री जो बनती है फंडामेंटली तौर पे जो कंपनी स्ट्रॉन्ग है उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखते हैं, जिसमें एनसीपीएल है। ठीक है भाई, मैं बता दूँ अब ये डिविडेंड बेस्ड पे आउट वाला है ना, डिविडेंड देने वाला है, तो इसकी एंट्री कब बनती है, हम कहाँ एंट्री लेते हैं, जी हम एंट्री लेते हैं यहाँ पे। देखें इसकी अनाउंसमेंट होती है 15 अगस्त को। ठीक है, अब 15 अगस्त को ये अनाउंस करता है 2:30 PM, तो 15 दिन के चला गया, हम लेते हैं दोबारा फिर 16 की एंट्री। ठीक है, अब 16 तारीख को आप देखें क्या होता है उसके साथ। अब देखें यहाँ पे 15 अगस्त ये और 16 ये। ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री कहाँ ली, 25 रुपये पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने चीज़ समझनी, आपने एंट्री ली 25 रुपये पे, आपने इतने खासे शेयर ले लिए जी, डिविडेंड दे रहा है। ठीक है, आपने पीछे इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा ही नहीं कि आपने एंट्री कहाँ पे लेनी, आपने एंट्री ले ली कहाँ पे जी, 16 अगस्त में। 16 अगस्त को आपको मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल राउंड फिगर हम कर लेते हैं 25 रुपये। अब आपने आगे चीज़ें देखनी है, 25 रुपये के बाद क्या होता है जी, आप देखते जाएँ आगे, इस चीज़ को याद रखना है। ये 16 अगस्त, ये 16 अगस्त है जी, उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे एक लंबा सिलसिला है। ऐसे ही होता है ना जी, देखें आप जब एंट्री लेते हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, आपके माइंड बन जाता है, मोटिवेट हो जाता है कि ठीक है जी हमने राइट टाइम पे एंट्री ले ली, लेकिन होता क्या यहाँ पे प्लेयर क्या करते हैं, मैं अच्छा जी ये मैं बता रहा था 25 तारीख को, सॉरी आपने 16 तारीख को एंट्री ली 25 रुपये पे, उसके बाद ये देखें ये सारा एरिया 16 तारीख से लेके ये सारा एरिया आपको नज़र आ सकता है कि ये तो लाल है। अब लाल क्यों है भाई, आपने तो डिविडेंड दिया है कंपनी ने, लोग जोक दर जोक लेंगे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी किस्मत ख़राब है। यहाँ पे हम ये कहते हैं जी हमारी किस्मत ख़राब है जी, हम जिस स्टॉक में लेते हैं स्टॉक नीचे, जबकि ऐसा नहीं है भाई, आपने गलत टाइम पे एंट्री, जिसकी सही जो टाइम बनता है एंट्री का वो है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप नीचे आएँ तो ये देखें, अब यहाँ पे देखें इससे पहले इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इसमें अप एंड डाउन देखते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो आपने इसको जो अनाउंसमेंट है, देखिए 15 अगस्त पे एग्जैक्ट आपको नहीं पता होगी, आपने 15-20 दिन 25 दिन पहले आपको पता है जून क्लोजिंग है, आपने इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यकम 2 अगस्त में आपने इसमें एंट्री लेनी है। तो आपको ये शेयर प्राइस की कितने की मिलेगी, 16.78 16.53 16 रुपये एटलीस्ट। जो के वाले से आपको मैं बता दूँ कि जो इसकी, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देखें, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट पे भी समझा दूँ, लगे आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए इतनी सारी मेहनत है, आपने जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि एट दी एंड आपको कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। और नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसकी सपोर्ट कि आपने किस रेंज पे इसको लेना है। अब देखें इसकी प्राइस ऑलरेडी सुबह मंडे को जब होगी तो ये शायद 17 और 18 को भी टच करे, लेकिन अगस्त से पहले इसमें डाउनफॉल आएगा। वो क्यों आएगा, वो ये है जी, वो इसलिए आएगा, अच्छा यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट का बता रहा था कि यहाँ पे ये डाउनफॉल थोड़ा सा आएगा, और इस चीज़ को आपने ये समझना है, कोई भी स्टॉक देखें डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, पहले बता चुका हूँ, इस चीज़ को समझना। देखें यहाँ पे साइडवेज था, यहाँ से अप ट्रेंड हुआ, फिर ये नीचे आया और फिर ये ऊपर गया और फिर इसी तरह नीचे ऊपर, यानी कि ज़िग बनता है। इसकी देखें अगर आपको सपोर्ट यहाँ मैं बता सकूँ इसकी, वो ये है, देखें ये इसकी सपोर्ट एरिया बनता है, यहाँ से ये 15 इशारिया, ये इसकी सपोर्ट बनती है 15 से लेके 15.50 15.80 तक। ठीक है, 15.50 से 15.80 तक ये इसकी मेजर सपोर्ट है। इस एरिया में आपको ये मिलता है, वहाँ पे आप धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, और इसके आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना। देखें यहाँ पे प्राइस क्या है, 15.80 थी यकम जुलाई को। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर गई है, लेकिन दोबारा इसमें देखें डाउनफॉल आता है, प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो आपकी ये 16.50, ये तो पिछले साल का ना, इस साल थोड़ा सिनेरियो चेंज हो सकता है, 80 पैसे 50 पैसे कीमत ऊपर नीचे हो सकती है, तो आपने इसको लेना है। अब यहाँ पे देखें जो मैं बता रहा था कि जो प्लेयर है वो कहाँ किस टाइम पे एंट्री देते हैं, उनका राइट टाइम पे होता है। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ समझनी है कि उन्होंने एंट्री ली जी कहाँ पे जी, उन्होंने एंट्री लेना शुरू की है जी, ये देखें यहाँ से, और ये देखें 17 अगस्त। ठीक है जी, और उससे नीचे भी थोड़ा सा अगर आप कर लें तो 4 अगस्त बनती है, तो यकम अगस्त आप कर लें। ठीक है, यकम अगस्त कर लें, तो उसके बाद देखें इसमें कितना इजाफा हुआ है और कितने दिन इसमें इजाफा होता गया। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगातार इसमें जो प्राइस है वो अप गई है और 1 रुपया प्लस गई है। ठीक है, 1 रुपया 35, 1 रुपया 25 पैसे, 1 रुपया 3, 1 रुपया 69, 1 रुपया 76, 1 रुपया 58 पैसे। ठीक है, तो आपने यहाँ चीज़ें देखनी है कि अब इनका जो राइट टाइम एंट्री और एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट होने का टाइम। अब यहाँ पे देखें इन्होंने शेयर को बाई किया कितने में जी,
₹16 के हैं, या हम राउंड फिगर कर लेते हैं, ठीक है, ₹16, ₹16.98, ₹16.97, या फिर अगर आप यकम जुलाई देखते हैं, यकम जुलाई, तो ये ऑलमोस्ट ₹15.80 आप 16 कर लें, ठीक है। ₹16 पे अगर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा उनको प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया है। अब यहाँ पे देखें एक्स कब हो रही है जी, इसकी डेट अनाउंसमेंट में आपने देखना है, अनाउंसमेंट इसकी ये है, देखिए अनाउंसमेंट 29 अगस्त को एक्स हो रहा है, यानी कि 29 अगस्त तक जो शख्स इस कंपनी के शेयर ले लेगा उसे डिविडेंड मिल जाएगा। और अब यहाँ देखें 29 अगस्त, ये 29 अगस्त, लेकिन आपने देखा है कि 29 अगस्त से पहले, 29 अगस्त से पहले ही यहाँ पर देखें 22 अगस्त 24 पैसे इजाफा हुआ, और यहाँ पे ₹26.16 पे एग्जैक्ट लेना उन्होंने शुरू कर दिया। 59,90,000, इसी तरह ये 55,41,000 इतने वॉल्यूम जनरेट हुए, ठीक है। 1,33,38,500 यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट लेना शुरू कर दिया, और यहाँ पे हम जैसे लोग फंसना शुरू हो गए, यानी कि जो टाइम एग्जैक्ट होने का था उस टाइम पे आप एंट्री ले रहे हैं। और देखें प्लेयर क्या कर रहे हैं, उन्होंने डिविडेंड नहीं लिया, लेकिन उन्होंने डिविडेंड से पहले ही उन्हें अपनी रकम ₹10 कैपिटल एप्रिसिएशन मिल गया, तो उनको क्या जरूरत है क्या लेने की, ₹10 कैपिटल है और ₹10 से पहले ही उन्होंने एग्जिट ले लिया है। और यहाँ पे देखें फिर एक डाउनफॉल आना शुरू हुआ, और फिर मुसलसल इसमें डाउन ट्रेंड आया। अब आप क्या करते हैं, आपने एंट्री ली होती है कितने पे जी, ₹25 पे, ठीक है। आपने ₹25 पे एंट्री ली होती है, ठीक है। आपने यहाँ पे ऐलान सुना और आपने एंट्री ले ली, ठीक है, ₹25-26 पे। और जब वो एक्स होता है और उससे पहले वो बतदरीज नीचे डाउन जा रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब 29 अगस्त को वो एक्स होता है, 25 पे क्लोज होता है, आपने 25-26 पे ली हुई है, आपके ₹10 वैसे ही कम हो जाते हैं, आपको डिविडेंड तो मिलता है, लेकिन आपकी रकम ऑलरेडी कम हो चुकी थी, आप स्टॉक हो चुके थे, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, आप फिर वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं आज ऊपर जाए, आज ऊपर जाए, मैं निकालूं, लेकिन आपको प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं होता, बल्कि दिन ब दिन आपका लॉस हो रहा होता है। फिर आखिर में क्या होता है जी, या तो आप फोर्थ यानी दोबारा दूसरे साल के फर्स्ट क्वार्टर का वेट करते हैं, ठीक है, और या फिर आप लॉस में शेयर थ्रो करके एग्जैक्ट ले लेते हैं, और ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। मैं जितने लोगों को जानता हूँ, जो मेरे कोलीग्स हैं, उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि शेयर प्राइस अगर नीचे चली जाती है तो उसको एवरेज आउट करते रहते हैं और उसको लेके बैठ जाते हैं। तो बहरकैफ ये सारा सिनेरियो समझाने का मकसद ये था कि आपने एंट्री लेते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये जो जुलाई का महीना है इसमें ऑलरेडी आज मार्केट ऊपर जाएगी, आपको मौका नहीं मिलेगा लेने का, अगर मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा शेयर ना लेना। अगस्त से पहले मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा, मार्केट थोड़ी नीचे जाती है, और ये प्लेयर ऐसा करते हैं। आपने यहाँ पे सिनेरियो देख लिया है कि कुछ ना कुछ उसको डाउन करते हैं लगातार 3-4 दिन, काफ़ी सारे स्टॉक हैं, आगे पूरी लिस्ट है इंशाल्लाह मैं आपसे डे बाई डे शेयर करूँगा। अच्छा, ये तो हो गया ब्राइट साइड, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना। उसके बाद का जो स्टॉक है APL है, उसका भी यही सिनेरियो है, ठीक है। उसका भी मैंने डेटा की जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका भी जून क्लोजिंग है और फेस वैल्यू ₹10 है। अच्छा, इसका भी एक हिस्ट्री रिकॉर्ड में बता दें, 8 अगस्त को 16 अगस्त को इन्होंने 300% डिविडेंड दिया, यानी कि ₹30 और साथ 25% बोनस शेयर दिए, ठीक है। तो अब इसका अगर हिस्ट्रिकल डेटा हम देखें तो क्या था जी, डेटा इसका था 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त से पहले। अब यहाँ देखें यकम जुलाई में इसमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, ठीक है। अगर ये ₹10 ऊपर गया ₹6 तो फिर इसमें डाउनफॉल भी आया, देखें 19 जुलाई तक। अब यहाँ पे प्लेयरों ने क्या किया जी, यहाँ पे एंट्री लेना शुरू कर दी 25 जुलाई, हमें खबर भी नहीं होती, ठीक है। 22 जुलाई यहाँ पे एंट्री ले ली, अच्छी खासी प्राइस ऊपर चली गई जी, ठीक है। जो शेयर प्राइस थी ₹320, ठीक है, वो कहाँ पहुँच गई जी, 345-40 पे, ठीक है। और फिर जब अनाउंसमेंट हुई है 16 अगस्त से पहले देखें ₹12 इंक्रीज़ हुआ है, 353 हो गई, 360, ठीक है। और फिर 16 अगस्त को देखें ये प्राइस पहुँच गई 386 पे, कहाँ जी, 386। अब अगर आप 320 पे एंट्री लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, या आप जब 16 अगस्त को इसकी शेयर प्राइस आप तक खबर पहुंचती है और वो शेयर प्राइस होती है 386, तो मुझे बताएं आपको कब फ़ायदा होगा। देखें यहाँ पे अपनी चीज़ें सीखनी है ना, समझना है। अब इस पर फिर मैं एक लंबी राम कहानी सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो मेरा मकसद है 30 से 15-20 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाए, ठीक है। कोशिश भी कर रहा हूँ जल्दी बोलूँ, तो ये सारी मेहनत इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ें इसलिए फिल्टर कर रहा हूँ कि आपको एक पक्की पकाई डिश मिले। आपने क्या करना है, जस्ट वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन को आप भी प्रेस करना है। बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं तो कोई भी नई वीडियो आती है वो डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में आएगी और आप टाइमली इसको देख सकें। देखिए अगर आप अगस्त के बाद इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, एटलीस्ट 12 अगस्त के बाद देखते हैं, 15 अगस्त के बाद तो आपको फ़ायदा नहीं होगा उस तरह का जितना कि आपके अभी होगा। तो बैठकर ये देखें उसके बाद क्या होता है जी। अब इसकी एक्स क्या डेट थी जी, एक्स डेट, अब 12 सितंबर इसकी एक्स डेट थी जी, 12 सितंबर। अब देखें उसके बाद इसमें इजाफा आता है, इसने अच्छा खासा दिया और यहाँ पे 12 सितंबर को ये 291, 390 से 291 पे ओपन आता है, ठीक है। आप अगर 385 पे लेते हैं और 291, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको तो वही ज़रा सा डिविडेंड का फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, इतना ज़्यादा डाउन ट्रेंड आया कि आपकी रकम फंस गई और एक नया डिविडेंड, नया क्वार्टर का आपको वेट करना कंपल्सरी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये चीज़ आ गई कि दो कंपनियाँ मैंने बताई और दोनों डिविडेंड पे आउट वाली हैं, ठीक है, जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी में एंट्री ले लेते हैं, देखें यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई है ना, और यहाँ पे जो ये सिनेरियो मैंने बताया आपको, ये वाला, इस सिनेरियो से आपको दो फायदे हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपको टाइमली डिविडेंड मिल जाएगा, आप डिविडेंड ले सकेंगे और उसका डबल प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन भी मिल जाएगा और डिविडेंड भी। और आप डिविडेंड नहीं लेना चाहते तो फिर भी आपको कैपिटल गेन मिल जाता है। और अगर यहाँ पे एक सवाल आता है कि कंपनी कैपिटल गेन तो दे रही है तो आपकी एंट्री की वजह से आपको मिल रहा है, और अगर आप एंट्री यहाँ पे लेते हैं और आपको कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो फिर क्या सिनेरियो होगा। तो देखें फिर ये जो प्लेयर होंगे जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली उनको कोई नुकसान नहीं होगा,
उन्होंने डिविडेंड से पहले ही अपने आप को यहाँ से एग्जिट कर लिया। तो इस कंपनी के सिनेरियो में ये हो रहा है। देखें ये नेशनल फूड है, इसकी जो फेस वैल्यू है देखें यहाँ पे फेस वैल्यू 5 रुपये, और अगर ये 100% ऐलान करती है तो समझ 5 रुपये देगी। इसने अभी तक जो 3 क्वार्टर में इसने ऑलरेडी 8 रुपये गेन कर लिया है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसने कुछ ना कुछ पे आउट लाजमी देना है, जबकि इसकी हिस्ट्री है इसने पहले नहीं दिया। देखें फुल ईयर में दे दिया 22 में, इसमें फर्स्ट क्वार्टर 23 में कुछ नहीं दिया, अर्निंग थी 1 रुपये 15 पैसे। सेकंड क्वार्टर यानी हाफ ईयर 22-23 में इसकी थी 0.92 पैसे, जो कि टोटल बन गई 2 रुपये 7 पैसे। और फिर थर्ड क्वार्टर में 6 रुपये 10 पैसे हो गई, जो कि टोटल बन गई 8 रुपये 17 पैसे 3 क्वार्टर की। फोर्थ क्वार्टर में अगर इसकी आ जाती है 2 रुपये या 3 रुपये तो 10 से 11 रुपये इसकी अर्निंग आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ पे आउट लाजमी देगी। तो अब यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं कि देखें 9 सितंबर को इन्होंने ऐलान किया 9:30 पे, ठीक है, 100% यानी 5 रुपये। अब एक कंपनी यहाँ पे अगर हम इसका डेटा दिखा लें, ठीक है, ये देखें 4 अक्टूबर इस कंपनी का रेट था 1 रुपये 36 पैसे, बल्कि यहाँ पे और नीचे देखते हैं, ये जी अगस्त में देखते हैं ना जी, अगस्त में, और यहाँ जाता है यह कम अगस्त, इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1 रुपया 43 पैसे, ठीक है। आपने एंट्री ली, थोड़ा सा कैपिटल लगाया, आपने नहीं ली बल्कि प्लेयर ने एंट्री ली। आप तो समझ इस वीडियो को नहीं देखा ना, आप तो अनाड़ी हैं, तो अब खिलाड़ी कैसे बनेंगे, आपने इस वीडियो को देखना और समझना है। अब यहाँ पे उन्होंने एंट्री ले ली 1 रुपया 43 पैसे पे, यहाँ पे उनको कैपिटल गेन अच्छा खासा हासिल हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे कंपनी ऐलान क्या करती है जी, कब करती है, 9 सितंबर को। देखें 1 महीना पहले ही उसमें बाइंग जनरेट हो गई, ठीक है। अब 9 सितंबर से पहले कुछ डाउनफॉल भी आया, ठीक है। अपने शेयर प्राइस को देख रहे हैं ना, 1 रुपया 43 पैसे पे आप बाइंग करते हैं या प्लेयर बाइंग करते हैं, तो 9 सितंबर से पहले उसकी शेयर प्राइस क्या हो जाती है जी, 9 सितंबर तो ये है ना 12 रुपये डिक्रीज हुआ, लेकिन उससे पहले क्या हो जाती है जी 160 रुपये, ठीक है। 10-12 रुपये आपको यहाँ मिल गए। अब कंपनी का ऐलान कर दिया जी, देखें आपने ये भी देखना है कि 9 सितंबर को ये 148 रुपये पे हुआ है, ठीक है। ऐलान जब हुआ है, एक्स नहीं हुआ, ऐलान हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखें ऐलान का हुआ 9 सितंबर 9:30 AM, ठीक है, सुबह। और मार्केट ओपन होती है 9:32 पे, ठीक है। ये पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नोट करने वाला है। 9:30 पे इन्होंने ऐलान किया कि जी फुल ईयर पे हमने इतना कमाया, 8 रुपये 43 पैसे हमें अर्निंग हुई, जिसमें से 5 रुपये अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स जो प्लेयर थे उन्होंने तो क्वार लगाई थी ज़्यादा। यहाँ पे वही कहा जाता है कि जी कंपनी आपकी तोक़ों के मुताबिक नहीं देती तो आपका क्या रद्दअमल हो सकता है। तो यहाँ प्लेयर का रद्दअमल क्या था जी, 9 सितंबर को ये ओपन ही 148 पे हुआ, 160 से यानी 12 रुपये लॉयर लाख लगा इसको। तो अब जब 160 पे उन्होंने निकाला बेचा, तो ऑलरेडी देखें उनको 143 से 160 17 रुपये का कैपिटल गेन ऑलरेडी उनको हासिल हो चुका था। अब यहाँ पे हम एंट्री कहाँ पे लेते हैं, अनाड़ी तो पता चला जी इनकी रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, पे आउट देगी कुछ ना कुछ, तो हम एंट्री ले लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, 159 पे ले लेते हैं या 159 या 160, जैसी बात इसी पे लेंगे। 3-4 दिन पहले हमें पता चलता है। तो जब ये ओपन होता है तो हमारे 12 रुपये, तो फी शेयर अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 1200 शेयर है। 100 शेयर को आप नहीं लेते, जब आपने इन्वेस्ट करना है कैपिटल गेन लेना तो आप ऑलमोस्ट 500 से 1000 शेयर लेते हैं। तो ये सिनेरियो देखें, यहाँ पे अगर आपने एंट्री ठीक टाइम पे ली होती तो अगर ये डिविडेंड नहीं भी देता 9 सितंबर को, ठीक है, नहीं दिया इसने ऐलान, नहीं मिला है 5 रुपये बहुत कम है, ठीक है, तो आप एक एंड टाइम पे एग्जैक्ट ले सकते हैं और आपको लॉस नहीं होता। और फिर उसके बाद देखें बतदरीज 9 सितंबर के बाद देखें 1 रुपये 48 पैसे थी, 148 पैसे 148 रुपये, सॉरी 148 रुपये, और फिर उसमें बतदरीज उसके बाद ये ऊपर नहीं गया शेयर, और देखें 119 और फिर रिटेल नीचे 100 से भी नीचे आ चुका है। और अब इसका जो शेयर प्राइस है यहाँ मैं उसका आपको ताज़ा तरीन हाल बता दूँ, 98 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने सिनेरियो समझना है कि जब माल गधे बेच रहे हो तो घोड़े लेते हैं, जब घोड़े बेच रहे हो तो गधा नहीं बनना, गधे बन के माल नहीं लेना। आपने एग्जैक्ट टाइम पे देखना है एंट्री कौन सी बनती है, बस आपने और कुछ नहीं करना, इतनी ज़्यादा चीज़ों को आपने नहीं तहकीक में पढ़ना, जस्ट आपने चैनल पे आ जाना है, कोई ना कोई ताज़ा तरीन अपडेट आई हुई होगी, आपने जस्ट वीडियो क्लिक करनी है, वीडियो देखनी है, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और स्टॉक मार्केट आपके लिए नफ़े का बाइस होगी। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, और इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, मैं मुखलिस होकर जितनी भी इतनी नॉलेज है वो आप लोगों को शेयर करता हूँ, और आप लोगों से भी उम्मीद है आप इसकी जो हौसला अफजाई करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, वीडियो को भी लाइक कर देंगे, और इसी एन मुताबिक हिकमत अमली अपनाएंगे, तो आई एम श्योर कि आज इंशाल्लाह आपको कोई लॉस नहीं होने वाला। आप जब अगर डिविडेंड नहीं भी लेते आपका कैपिटल गेन इतना हो जाएगा। आप इस स्टॉक को देख लें। लास्ट में आपको एक टिप ये दूंगा ज़रूर कि आपने जब ये 17 या 18 पे होता है तो लाजमी नहीं कि आपने सारे शेयर वहाँ ले लेने, कुछ ना कुछ ज़रूर ले लें। अगर इनकेस अगर बुलिश ट्रेंड बनता है, जैसे यहाँ से डील हो गई है और मार्केट से स्टैंड कर जाती है और वहाँ से मजीद ऊपर जाती है, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर हो। आपने लाजमी 15 का वेट नहीं करना, क्योंकि देखिए हर साल सिनेरियो चेंज होते हैं, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक इसके जो देखें रेसिस्टेंस जो इसकी है ना, यहाँ पे वही बन रही है, देखें 1750 पे, वहाँ से फिर इसने वापस नीचे आना होता है। अगर 1-1.5 साल का पिछला हम डेटा हम देखें तो यही समझ में आती है कि इसने 17 पे प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो 15-50, 16-10, 16-20, 16-30, 16-25 पे आप इसको ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा। और कोई क्वेश्चन होता है, किसी और कंपनी का आप एनालिसिस चाहते हैं, किसी और कंपनी के फंडामेंटल देखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर कमेंट में मुझसे पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपको फीडबैक जरूर दूँगा।